डेप्थ क्या है, yc से ज्यादा। तो सबसे पहली चीज आपको ग्राफ को याद रखना, मेरे साथ बोलते जाओ। स्पेसिफिक एनर्जी दो चीजों से बना, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर को पोटेंशियल भी बोलते, पावर में 1 है इसलिए वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर, एग्जैक्टली 45 डिग्री पे दिखता। और सेकंड में v स्क्वायर, तो वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोल। दोनों को जब मिलाएं तो ये वेरिएशन बनेगा, ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। क्या बन जाएगा, ये स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। अब इस कर्व में आप ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस दिखाता है एनर्जी, वाई एक्सिस दिखाता है डेप्थ। किसको दिखाता है, डेप्थ को। जब इसमें बात करते हैं तो एक मिनिमम पॉइंट आता है जहां पर एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और उस डेप्थ को बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। मिनिमम डेप्थ नहीं है, वो कौन सा डेप्थ है, क्रिटिकल। मिनिमम तो y1 है, ठीक, मिनिमम क्या है, y1, तो वो हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ के बाद या मिनिमम एनर्जी के बाद आप उस ग्राफ में किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको 2 पॉइंट एक ही लाइन पे दिखेंगे। कहां पर दिखेंगे, 2 पॉइंट एक ही लाइन पे दिखेंगे। अब 2 पॉइंट का एनर्जी सेम बट डेप्थ क्या है, अलग अलग। एक है yc से कम और एक है yc से ज्यादा। जो yc से कम मतलब डेप्थ विच इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, इट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। उल्टा है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, इट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। और एक जो ज्यादा वो क्या कहलाएगा, सब क्रिटिकल। ठीक, तो ये वाला पार्ट जो है ये स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व। इसके डायग्राम के लिए जगह छोड़, इसका मैं हैंड रिटन जो अपना बनाया हुआ डायग्राम है उसको आपको भेजूंगी, उसको ठीक से घर में प्लॉट करना, ठीक, वहां पर ये पॉइंट्स क्लियर दिखेंगे। तो डायग्राम को आपको घर में नोट करना। अब जो आपका फॉर्मूला है E is equal to y plus q square divided by 2ga square, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक। अब इसमें हमको वो पॉइंट खोजना है जहां पर क्या हो, एनर्जी मिनिमम। तो हमने देखा कि कहां पर एनर्जी मिनिमम होती है, एट क्रिटिकल डेप्थ एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो लिखो एट yc और क्रिटिकल डेप्थ at yc और क्रिटिकल डेप्थ at yc और क्रिटिकल डेप्थ एनर्जी इज मिनिमम, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। at yc और क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। अब मेरे को ये yc की वैल्यू निकालनी, उसके पहले मैं क्या करूं, देखो ये डिस्चार्ज है, ये एरिया, ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। एक होता है स्मॉल q, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। मान लो मेरा चैनल है, उसकी विड्थ b है, डेप्थ ऑफ फ्लो y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल q डिवाइडेड बाय y। अगर मैं जो इनिशियल फॉर्मूला था v स्क्वायर बाय 2g, उसमें v की जगह किसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आ जाएगा, e y प्लस q स्क्वायर 2g y स्क्वायर। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एनर्जी की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एनर्जी को, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y ही निकालना है हमको, ठीक। तो dE डिवाइडेड बाय d1, तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, y की पावर -2 -1 कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, कल तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन करना। समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएट कैसे हुआ, y स्क्वायर ऊपर गया, y की पावर -2 सामने आया, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, नीचे आ जाएगा y की पावर 3। अब इसको लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g वाई क्यूब, 2 से 2 कैंसल तो आपका वाई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की पावर 1/3। आपने एनर्जी को क्या किया था मिनिमम, क्या किया था मिनिमम, तो मिनिमम में y को क्या लिख सकते हैं yc, तो yc की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाय जी की पावर 1/3। लिखो इसको, लिखो yc इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की पावर 1/3। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की पावर 1/3। ठीक हो गया सबका, करते जाइए नोट। इसको समझ में आया कि नहीं, कैसे आया देखो। नोटेशन का मीनिंग को मैं लास्ट में लिखवा दूंगी, ठीक, ये वाला टॉपिक जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में सारे नोटेशन का मीनिंग लिखवा दूंगी। ये पूछता है आपको, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, लाइन से पूछते जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल ध्यान से लिखे इसको चलना, ठीक, करिए नोट करिए। YC क्या, Y को YC क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एनर्जी को क्या किया था यहाँ पर मिनिमम, तो लिखो YC इज क्रिटिकल डेप्थ, YC इज क्रिटिकल डेप्थ, YC इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। क्रिटिकल डेप्थ भी बोलते हैं और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। YC इज क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक। इससे एक और फॉर्मूला निकालते हैं, उस पार्ट को भी देखेंगे। हो गया इतना, हो गया इतना, कर नोट करो। नोटेशन की मीनिंग सबसे लास्ट में लिखवा दूंगी, बट इस एक पार्ट से जितने फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको डेरिवेशन पार्ट में आप देख लेते हैं। ये पहला पार्ट क्लियर हो गया सबका। अब ये YC की जो वैल्यू मिली, इसको मैं ई वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर, मतलब जहां जहां पर y है उसकी जगह क्या रख दो, इतना रख दो, ठीक, सब्स्टिट्यूट करते, सब्स्टिट्यूट करते हैं y की जगह इतना, तो ये हो जाएगा e, या इसकी जगह रखते हैं क्यू स्क्वायर की जगह रख देते हैं y प्लस क्या था फॉर्मूला आपका क्यू स्क्वायर बाय 2g y स्क्वायर। मैं क्या करती हूँ, इसको क्यू स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करती हूँ वाई क्यूब जी, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ वाई क्यूब जी की, या वाई सी क्यूब जी भी लिख सकते हो। ये देखो मैंने इसको इधर ले आए, ठीक, और जी को क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, तो वाई सी क्यूब जी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर, ई मिनिमम वाई हो जाएगा वाई सी, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई सी क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाय 2g yc स्क्वायर। एक से ये कैंसिल, g से g कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा yc, इधर आ जाएगा yc बाय 2, ये कितना आ गया 3yc डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1.5 yc। तो आपको पूछेगा क्रिटिकल डेप्थ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कितना मिलता है, तो कितना मिलता है 1.5 YC। एनर्जी यानी एनर्जी का हेड बोल रहा है, कितना मिलता है 1.5 YC। एक से जितने भी डिटेल्ड फॉर्मूले बनेंगे, देखो मैंने क्या किया, इसको फिर से एक फ्लो चार्ट पढ़ा दूं क्योंकि ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो सबसे पहले हमने स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला लिया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल को y बोला, काइनेटिक को बोला v स्क्वायर बाय 2g। v को मैंने स्मॉल q के फॉर्म पे लिखा, लिखने के बाद ग्राफ से मेरे को